चॉकलेट टाइम्स। और वो गवाची गां जो कल गुम गई थी वापस आ गई है, यानी शेजी और उनके चीते। चीते कल सोच रहे थे कि शेजी कहाँ गया। शेजी गया हुआ था नारायण का गान। अब सोचेंगे बेगमात को बताए बगैर नारायण का गान चला गया। बेगमात पीछे पीछे डंडा लेके बेलन लेकर आ गई। अब ये छुपा हुआ है बस के अंदर और बाहर नहीं निकल रहा, और दोनों बेगमें दरवाजा पकड़ के खड़ी हैं कि पहले मैं खोलूंगी, पहले मैं खोलूंगी। ये खिड़की से बाहर निकला और भागता हुआ वापस पहुंचा है। जनाब, जब पाल नहीं सकते तो शादी क्यों करते हो? जनाबे आली, वक्त हुआ है ब्रेकिंग न्यूज का। लेकिन इससे पहले कि हम दिल तोड़ें, मेरा मतलब इससे पहले कि हम ब्रेकिंग न्यूज तोड़कर आपके सामने रखें, हम एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। मौसम बहुत गर्म है और इस गर्मी के मौसम में लोगों को शदीद गुस्सा आता है। एक दूसरे को करें बर्दाश्त, क्योंकि जिंदगी है बहुत छोटी सी और इस छोटी सी जिंदगी में खुशियां कम, गम ज्यादा है। लेकिन हम लेकर आए हैं ढेर सारी खुशियां आपके लिए। जनाब, पहली ब्रेकिंग न्यूज कुछ यूं है, मानी ने किया है इंकशाफ, और वो कहते हैं, हिरा मानी के हस्बैंड मानी, वो ये इंकशाफ करते हैं कि मनी बैक गारंटी में आमिर लियाकत एक रोल करना चाहते थे। मानी, क्या हुआ? आपकी याददाश्त गुम गई थी? आपको अब क्यों याद आ रही है ये बातें? आपकी शक्ल अच्छी है, आपको एक्ट्रेस होना चाहिए, ये कहना है यमुना जैदी के लाइव में एक फैन का। यमुना, क्या फायदा हुआ इतना बड़ा कैरेक्टर करने का? फैंस तो अभी भी यही कहते हैं कि आपको एक्ट्रेस होना चाहिए। कुदसिया ने अदनान समद खान, जो कि अहद वफा फेमस एक्टर हैं, उनसे पूछा कि इस खूबसूरती का राज क्या है। जवाब में उन्होंने कहा, चीख चीख कर सबको स्कीम बता दूं क्या? उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा, भाई हमें ना बताएं, कुदसिया को तो डीएम कर दें। सोशल मीडिया पे आयशा उमर ने तारीफों के पुल बांधे हैं लेजेंड नैयर एजाज को। लगता है आयशा आपको अकल आ ही गई। जॉयलैंड फेमस मिस अलीना बनी है पहली मिस ट्रांस पाकिस्तान और उन्होंने पहना है क्राउन। कांग्रेचुलेशन। मिरांडा प्रीस्टी, मोइजा रोज और अनारकली, ये फेहरिस्त बनाई है हमारी अपनी जीनत अमान ने कि मैं ये किरदार करना चाहती हूँ। अब सवाल ये है कि ऑडियंस आपको इस किरदार में देखना चाहते हैं? मोहम्मद रिजवान ने अमेरिका की सड़क पर गाड़ी रोककर नमाज अदा की साइड वॉक पर, और ये वीडियो हो गई है वायरल। भाई ये वीडियो तो वायरल होनी ही थी। अगली खबर भी मोहम्मद रिजवान से है। उन्होंने अपने हार्वर्ड के टीचर को कुरान पाक गिफ्ट किया है। भाई हैट्स ऑफ टू यू, जहां जा रहे हैं झंडे गाड़ रहे हैं। दुबई का मिरेकल गार्डन है दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन जिसमें कुदरती फूल हैं। 50 मिलियन से ज्यादा फूल मौजूद हैं यहाँ पर। भाई वाह, अपने बाबा की पिक्चर में देखकर मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ। ये कहना है फहद मुस्तफा का। इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो गुस्सा आता है और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है। रीमा, इतनी जज्बाती क्यों हैं आप? मैंने तो एक पैसा भी नहीं लेना था शाहरुख खान से, ये किरदार ही मेरे लिए एजाज था। ये कहना है जावेद शेख का, जब उन्होंने अपने किरदार के बारे में बताया ओम शांति ओम में। उन्होंने ये भी बताया कि इस किरदार का उन्होंने सिर्फ 1 रुपया लिया था। तो पूछना ये था जावेद भाई कि आपने उस 1 रुपए को इतनी भारी अमाउंट को इन्वेस्ट कहाँ किया? जनाब, आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाने जा रही हूं अपनी 2 पार्टनर्स इन क्राइम को, अलाइका और मोमिना। भाई मैंने सोचा आज दोनों फुलझड़ियों को इकट्ठे बुला लेती हूँ। क्या बार बार रोक रोक के बताना? लड़की आयशा, आज हम मैच करें। कुछ हम तीनों मैच कर रहे हैं आज। कुछ। अच्छा भाई, क्या खबर है? वो देखिए वो कैसे सर हिला रहा है वहां से बैठकर। वो तो मुझे लगता है पहाड़ों में ही रह गया अभी तक। तो क्या खबर लाई हो? आज भी हमारे पास सोशल मीडिया की एज यूजुअल खबर है, और वो ये है कि जो सनम जंग है, जो मॉर्निंग शो होस्ट भी थी और उन्होंने कुछ ड्रामास भी किए हैं हमारे इंडस्ट्री में। बिल्कुल। उन्होंने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर, बड़ी ही एक मजे की पोस्ट थी और बड़ी पॉजिटिव सी पोस्ट थी, जिसमें वो ऐसे बलून्स और डेकोरेशन के साथ बैठी हुई और उन्होंने नीचे एक अच्छा सा बड़ा लंबा सा कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि व्हेन आई केम बैक टू होम फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान। तो जब मैं घर आई तो ऑब्वियसली इंसान के दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा होता है, अभी घर जाना है, काम भी करना है, ये वो। तो जब मैं घर में एंटर हुई तो मेरे फ्रिज में पहले से खाना पड़ा हुआ था, मेरा घर डेकोरेट हुआ हुआ था, उसमें बैलून्स पड़े हुए थे, वेलकम नोट था, जो मेरा घर है वो पूरा का पूरा क्लीन किया हुआ था। और आई डोंट नो कि हाउ आई बिकेम सो लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक उनके हस्बैंड को उन्होंने मेंशन किया था। क्या बात है। जिसके ऊपर काफी लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि देखो कितनी अच्छी बात है कि शी इज वर्किंग, तो हर हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, कि उन्होंने उनका भी ख्याल किया कि अच्छा वो आएंगी या वो टेंस ना हो या वो काम में ना लग जाए, तो उन्होंने पहले से सारा कुछ रेडी रखा। लेकिन कुछ हमारे
जो थे टिपिकल मर्द कुछ हजरात, हमारे दुखों के मारे मर्द हजरात, हाँ जी, वो आ गए कमेंट सेक्शन के बीच में ये बताने अपना दिल हल्का कि करने। ये तो भाई मर्दों का काम ही नहीं है, ओहो, सफाई करना तो मर्दों का काम ही नहीं है, मर्द तो बस पैदा हुए हैं बाहर जाकर कमाने के लिए। अच्छा, तो बंदा पूछे कि फिर औरतों को घर बैठा दें आप, अगर आपकी इस तरह की सोच है तो। अच्छा यार, ये देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। Vary कुछ करता है। खवातीन चाहती ही नहीं है कि वो काम करे। नहीं चाहती, मैंने हाँ। देखे हैं ऐसे कुछ लोग, मतलब अगर हमारे जैसा कोई है ना तो वो कहेगा कि हमने करना है। हाँ। कोई बड़ा भी कहेगा ना कि रेस्ट करो, ये करो, तो स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं कहती हूँ मैं नहीं बैठ सकती, लेकिन कुछ औरतें हैं उनको शौक है कि हम रेस्ट करें या रिमोट पकड़ के टीवी देखते रहें या कुछ ये इस तो तरह। कुछ भी नहीं मोमिना, मैं कितनी सारी डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने एमबीबीएस के बाद पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, जॉब करियर छोड़ दी, दिया, घर बैठ गई। यानी आपने एक मेडिकल सीट पूरी 5 साल उस पे आप किसी गरीब का हक मारा। मेडिकल इज नॉट इजी वैसे इट्स भी। नॉट इजी, इतना पैसा जाया किया और उसके बाद आपने क्या किया? आपने पढ़ाई छोड़ दी। एक माँ बाप का आपने इतना पैसा लगवा दिया और उसके बाद और इतनी रातें अपनी गवाई है पढ़ पढ़ के, इतनी मोटी मोटी किताबें और सारा कुछ छोड़ के। जब आपकी ट्रेनिंग की बारी आई, आपने प्रैक्टिकल करना है, जब जाके जब आपने कौम की खिदमत करनी है, जो ओथ लिया, तब आप बैक ऑफ हो गए हो। तो आप पीछे बैठ गए, नहीं जी मैंने रोटियां ही पकानी है। हाँ बस कर ली डिग्री, ठीक है अब तो शादी करनी है। और वो एक हमारी टिपिकल सोच भी बनी हुई है जी, ग्रेजुएशन हो गई, पढ़ लिया, अब तो भाई शादी करनी हाँ। है। तो वो इस तरह की कुछ औरतें भी थी, कुछ मर्द भी थे कमेंट सेक्शन में आगे छलांगे लगाने के, ये अच्छा। तो बड़ा गलत चीज़ है, उनको नहीं करना चाहिए था। फिर क्योंकि एक तरफ हमने सदफ कंवल का इंटरव्यू देखा था कुछ अरसा पहले, जिसके बीच में वो कहती हैं कि हाँ अगर शहरोज मेरे हस्बैंड है तो मेरा काम है कि मैं उनके जूते भी साफ करके उनको दूं, जिसके ऊपर बिल्कुल। लोगों को अच्छी नहीं लगी थी ये बात। लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से तो हाँ कह सकते हैं एज अ वाइफ अगर वो कर रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। यार मोमिना, मेरी अपनी तस्वीर कुछ 1-1.5 साल पहले वायरल हुई थी, जिसमें मैं अपने हस्बैंड के पाँव धो रही थी। उस पे लोगों ने इतना कोई, मैं कहती हूँ, बवाल मचाया था कि आप क्यों अपने हस्बैंड के पाँव धो और रही हैं? अगर अभी सेम कोई पिक्चर लड़की लगा देगी कि उसका हस्बैंड उसके लेसेस बांध रहा है तो वो बड़ा एक हो जाएगा कि यार सो अमेजिंग और ये तो गोल्स हो गए और ये वो। नहीं, लेकिन उस पे भी होगा कि ये क्या, इसने जोरू का गुलाम है, इसको बीवी अपने से ऊपर नजर आती है, हाँ। इसके ऊपर जादू कर दिया है। तो फिर इस बात के ऊपर वो हमारी सारी आंटीज और हमारी सारी टिपिकल सासू माएं और वो जो भी बैठी होती हैं घर में क्रिटिसाइज करने के लिए, वो आ जाएंगी कि ये तो जोरू का गुलाम है। अच्छा, ये तो जरूरी नहीं है criticism- कि वो लोग जो घर बैठे होते हैं वही क्रिटिसाइज करें। अच्छे समझदार लोग भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, पढ़े लिखे काम करने वाले समझदार लोग भी बाज़-औक़ात उनसे ऐसी खता हो जाती है कि वो कमेंट सेक्शन में जाके बहुत नेगेटिविटी अच्छा फैला मुझे देते तो आजकल बड़ा अजीब ये बात लगती है, इंसान इतना पढ़ा लिखा है फिर भी वो इस तरह की बात कर रहा है कि उससे ज्यादा समझदार कोई वो होगा कि शायद जिसने स्कूल भी नहीं देखा होगा। मैंने तो इस तरह के भी लोग देखे हैं। ऐसे ही है। और वो एक नेक्स्ट न्यूज़ मैं आपको सुनाने लगी थी कि सुनीता मार्शल ने रिसेंटली बताया कि उसने अपना जो बोर्ड का इंग्लिश का एग्जाम है वो मिस कर दिया था क्योंकि उसने सिंगापुर जाना था सनसिल्क का एडवर्टाइजमेंट करने। हाँ। उसके ऊपर लोगों ने उस बेचारी को जो पकड़ा है और जो शुरू हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ बड़े फनी भी थे, कुछ लोग कहते हैं अच्छा किया बाजी आपने, आप चली गई, हम कौन सा फरफर अंग्रेजी बोलते हैं इंग्लिश का इम्तिहान देके। और कुछ लोग जो थे वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि हाँ देखो एक्ट्रेसेस को तो देख के लगता है कि ये बड़ी पढ़ी लिखी हैं, ये तो है, मतलब इतने हार्श वर्ड्स की ये तो होती ही जाहिल हैं, इनके तो बैकग्राउंड का ही किसी को नहीं पता, बस टीवी पे बैठ गई हैं, अच्छा बोल लिया तो इसका मतलब है कि पढ़ी लिखी हैं। तो ये पढ़ा लिखा होना इंसान का और बोलना इंसान का 2 डिफरेंट थिंग्स। वही बात है ना कि अब पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरा तो एतबार ही उठ गया है कि पढ़ाई आपको कोई शऊर भी देती है। देखिए प्रायोरिटी मैटर्स अ लॉट। क्या दोबारा? प्रायोरिटी मैटर्स अ लॉट ना। अब आपके लिए आपका करियर इतना सीरियस है और आप उसको इतना वो अच्छे से लेके चल रही हो तो क्या मसला है। लेकिन अगर मैं किसी की चीज़ को लेके बहुत सीरियस हूँ तो मैं तो हॉस्पिटल से भी उठ के आ जाऊंगी। ये तो बड़ी सुनी बात नहीं लग रही? हॉस्पिटल से उठ के हॉस्पिटल से उठ के आ जाओ। मॉर्निंग शो करने आ जाएंगी आप हॉस्पिटल से? बिल्कुल, मैं तो आ जाऊंगी, मैं चॉकलेट टाइम करने आ जाऊंगी। आप जनाब अपनी जिंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने शौहर को लेकर, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को लेकर कितने सीरियस है ये जिंदगी में पता चलता है आपके एटीट्यूड से। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि इसके बाद होगा धमाका ही धमाका। और मैं और अलाइका मौजूद हैं अपनी जगह पर और हम इंतजार करें। भाई अब आपको जलजला महसूस हो रहा है? हो रहा है सच में? बिल्कुल।
किस चीज का जलजला है ये अलाइका? फन का जलजला ये। फन का जलजला, कहकहों का जलजला, क्योंकि अब जो मेरे अगले मेहमान हैं, जब मैं उनका नाम लूंगी तो आपके चेहरे पर आ जाएगी एक मीठी सी मुस्कुराहट। मीठे वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बातें वो करते हैं तुंदो तेज। अगर उनके करियर की बात की जाए तो नेशनली इंटरनेशनली कोई ऐसा प्रोग्राम कॉमेडी का नहीं है जिसमें वो ना हो। कॉमेडी का अगर नाम लिया जाए तो सबसे पहले चेहरा ही उनका उभर के आता है, क्योंकि माशाल्लाह चेहरा ही उनका 2 कनाल में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी प्रोडक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, एक्टिंग की बात की जाए या कॉमेडी की बात की जाए, वो हर चीज में है बिल्कुल हीरो। 1 मिनट इससे पहले कि मैं अपना मेहमान बुलाऊं, तुम लोग तैयार हो? क्योंकि तुम लोगों को पड़ने वाली है ढेर सारी जुगतें। मैं बुलाने जा रही हूं नसीम विकी को। वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। अभी तक तो ठीक हूँ। बहुत अच्छा हूँ। आप नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कह के एक कदम पीछे क्यों हुए हैं? वो इसलिए हुआ कि मैंने कहा पहले ही आपने कहा 1 कनाल का मुंह है। नाजरीन, मैंने 2 कनाल का कहा था। ये सुनने से मेरा ख्याल है उम्र मैंने कनाल सुना था, लेकिन 1-2 का जो समझने के 1 का या 2 का है। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त यहाँ मौसम कितना गर्म है, क्योंकि यहाँ पर कॉमेडी का शाहकार बैठा हुआ है और मैंने कॉमेडी के शोज होस्ट किए, हमने इकट्ठे काम भी किया एक प्रोजेक्ट में, और हम बड़े लंबे अरसे के बाद अब मिले हैं। तो खूब होंगी बातें जब मिल बैठेंगे 2 पुराने यार। Yes. जनाब बताएं, हीर द हीरो जी, ये क्या कैरेक्टर था, आपको कैसा लगा? लोगों ने बड़ा पसंद किया है। हाँ, हीर द हीरो बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। अमर ने लिखा। हाँ। उसमें बहुत माइनर कैरेक्टर था, लेकिन आपने उसको अपनी परफॉर्मेंस से इतना खूबसूरत और मेजर बना दिया कि उसके बगैर वो लगता ही नहीं कि वो प्रोग्राम हो सकता था। वो तीली का कैरेक्टर था। हाय हाय। तो उसमें तीलियां लगानी थी। अच्छा, मुझे एक बात बताए, तीली का कैरेक्टर था, आपने कैसे किया? आप तो पूरी माचिस की डिब्बी है। नहीं, देखे मेरा ज्यादातर जो दोस्तों के साथ टाइम गुजरा ना, हाँ। देखे जैसे आप हैं, हाँ जी। तो फिर आपके साथ टाइम गुजरा और तीली ना लगानी आती है। तो कोई बात नहीं, मैं तो तीली की बात करी थी, तो सब बालन हो पूरा। अच्छा जी, ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि आपको हमारे शो पे आके, क्योंकि बड़ा डिफरेंट फॉर्मेट है, कैसा लग रहा है? शो आपका बहुत अच्छा है। Thank you. मैंने देखा भी है, और जिस तरह आप माशाल्लाह एनर्जी के साथ करती हो, Thank you. और आपके अंदर जो एक कॉमेडियन छुपा हुआ है जिसको मतलब बाहर आने के लिए मौका चाहिए। ओए होए होए। कोई बंदा चाहे जैसा भी हो, तो लाभ जाए बंदा। शेर है वो जो चीर फाड़ करने वाला। क्या बात है, तो वो तो आपके अंदर है ही माशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगा मेरी शान में कोई शेर कहने लगे। अपनी शान बचाने के चक्कर में हूँ, पता नहीं इधर से क्या कुछ आ जाना है। अच्छा, अभी आपका एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसके अंदर आप हैं, नाजिया है और एक और जुनैद सलीम साहब है। बताएं वो प्रोजेक्ट क्या है, कैसा है, और हाउ आर यू लाइकिंग इट? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपने बड़ी ब्रेक ली है टीवी से। हाँ, वो शोज में बहुत कम किए हैं। अच्छा। लेकिन अब मैं चूंकि ज्यादा ड्रामे का एक्टर हूँ, बिल्कुल, तो शोज कम किए। वैसे तो बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, लेकिन आप बाज आ जाए। देखिए, आपको छेड़ने से बात तो मैं आ नहीं सकती, लिहाजा अब देखिए ना, आपसे बातें शातें तो मेरे ऐसी ही होनी है। अच्छा जी, बताएं। तो वो फॉर्मेट जो जिस तरह का आजकल चलता है, हाँ जी। उसी के अंदर रह के हम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसके अंदर कुछ फॉर्मेट जो है वो चेंज किए हैं, कुछ सेगमेंट चेंज किए हैं। अच्छा। उसमें कॉमेडी का अंदाज जरा थोड़ा सा बदलेंगे। ओके। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा मतलब समझ आएगा, लोगों को क्लिक करेगा इंशाल्लाह। जिसमें नसीम विकी होगा, नाजिया होंगी, जुनैद सलीम होंगे। हाँ क्लिक जी। तो करना चाहिए भाई। इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। इंडस्ट्री में और थिएटर में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है यार, जिसके बगैर आप सोच ही नहीं सकते कि मैं सुबह उठूं उससे बात ना हो? ये कैसे हो सकता है? नहीं, दोस्त तो सारे ही हैं। नहीं, देखिए तुसी एकदा ना लेना है। हाँ। हाँ, सियासत नहीं करनी यहाँ बैठ के, ये सियासी शो बिल्कुल नहीं है। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम ले दें, जो आप मतलब जिससे आप सुबह उठ के जिसे समझते हैं, सुबह की कॉफी, सुबह की चाय, उससे बात आपकी ऐसे है, चाहे बीवी क्यों ना हो, लेकिन जस्ट टेक अ नेम। नहीं, फिर अगर इस तरह की बात है तो फिर सच्ची बात है वो यही है कि मेरी वाइफ है मेरी। अच्छा। मतलब जिसके साथ मैं मशवरा भी करता हूँ, जिसके साथ मतलब मेरा सारा दोस्ती वाला भी आंसर है, जाके जो सारा दिन किया जाके बताना भी है, फिर उसके बाद जो किया है, हाँ। उसका मतलब फीडबैक बैकलैश भी लेना। अच्छा, तो जो किया है बता देते हैं खुला सारा कुछ। कभी फ्लर्ट करते हैं तो बता देते हैं कि आज मैंने फिलहाल एक्ट्रेस से फ्लर्ट किया है।
नहीं, ये चीजें बताने वाली नहीं होती, ये तो आप अच्छा 2 ये मिनट के लिए हंसने ना, वाली बात होती है। 2 मिनट के लिए मैंने इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस आते और जाते देखे यार। वैसे अच्छा क्या पूछ लिया मैंने। अच्छा, स्क्रीन और स्टेज पर परफॉर्मेंस कैसी है कॉमेडी में, ये बताएं। दोनों में फर्क है। क्या? देखिए, जो थिएटर होता है उसके अंदर होता है आपको बड़ा लाफ्टर लेना है, बिल्कुल। टेलीविजन के अंदर आपको स्माइल लेनी है। तो थिएटर में आपको क्लैप चाहिए, बिल्कुल। वहां पर सिर्फ आपको मजाक करके थोड़ा सा लाइट हंसाना है और बहुत अच्छी बात करके हंसाना अब मुझे एक एग्जांपल दें, थिएटर की एक एग्जांपल दें और टीवी की एक एग्जांपल दें। जुगत देखिए, थिएटर के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं वहां पर जो जुगत होती है वो जरा थोड़ी सी लाउड हो जाती है। जैसा कि मतलब किसी ने मुझे कहा जी कि तेरा मुंह इंजन में खरबूजा होता। ठीक है, वैसे खरबूजे वाली कोई गल नहीं, कम से कम जे ना चबुर्जी चौक करे ते ओ गल बनदी है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ अच्छा जी, मैं उत्ते टोल लेके बैठ गई ना, तुम्हें चौक ते गई कल। फिर तो चौक शौक हो गया ना। चौक हो जाना है, चौक हो जाना होता है। चले जी आगे बताएं। दूसरी टीवी की, टेलीविजन की होती है कि जरा लाइट सी बात होती है, जैसा कि मतलब जैसे हम आप दोनों बैठे हुए हैं, तो मैं आपको कह दूं कि आप बहुत प्यारी हैं, हाँ। लेकिन अच्छी नहीं लग रही। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कौन सी जगह है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो आपको जहां घूमना पसंद है, नहर के अलावा? क्योंकि मुझे पता है नहर पे भी बहुत जाते हैं आप। नहर पे नहीं, मैं देखिए, आई एम नॉट कमिंग स्लो एट ऑल, तो आप ये मत समझिएगा कि ये कॉमेडी शो नहीं है तो झुकते नहीं होंगे। नहीं, मेरी बात सुने, मैं नहर पे जाता था लेकिन अब नाका लगने लग गया वहां पे। अच्छा ठीक है, पहले वो पकड़ लेते हैं, हाँ। और उसके बाद वो पकड़ लेते हैं। वहां पकड़न पकड़ाई होती है। अच्छा सही है। अच्छा बताएं, कहाँ घूमना पसंद करते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में भी मतलब अपने बहुत अच्छे इलाके हैं जहाँ पर आपको घूमा जाए। आप कागान, नारान ये चले जाए, सारी वादियाँ घूमने वाली हैं। बेस्ट आपको कौन सी जगह लगी जहाँ आपने परफॉर्म भी किया है और वहाँ के लोग भी बड़े जिंदा दिल थे? मुझे अपना बार्सिलोना बहुत अच्छा लगता है परफॉर्म करके भी। बार्सिलोना पाकिस्तान से तो है नहीं, वो स्पेन में है। अच्छा, स्पेन में तो है, मुझे पता है, लेकिन मैं पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान का बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा इलाका है जिसने खुल के दाद दी है फैसलाबाद के अलावा? फैसलाबाद के अलावा तो हो ही नहीं सकता। गुजरांवाला बड़ा अच्छा शहर है। गुजरांवाला में आप काम करें तो आपको मजा आता है, रिस्पॉन्स का बहुत अच्छा, मतलब लाफ्टर देते हैं, लाफ्टर ऐसा जिंदा दिली वाला, क्या बात है। कौन सी जगह है जहाँ फीके लाफ्टर होते हैं? नहीं, फीका लाफ्टर तो कहीं भी हो जाता है। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि बड़ा भी लाफ्टर होना तो बस ऐसे की हंसी आएगी। नहीं, इस तरह का शहर कोई नहीं है, हाँ। लेकिन बहुत सारे शोज ऐसे हो जाते हैं। जब मतलब एक जगह हम शो कर रहे थे, हाँ। तो जो भी इंटर हो रहा था, हाँ। किसी को लाफ्टर नहीं आ रहा, फिर लोग बैठे हुए सन्नाटे में। तो मैं जब इंटर हुआ ना अंदर, तो अशरफ खान साहब सेट पे खड़े थे, तो मुझे कहते हो विक्की वो पुत्र अंदर जाके वेख फ्रिज का दरवाजा तो नहीं खुला रह गया। इन्ने ठंडे सारे। अच्छा ये बताएं कि इंटरनेशनली आपने बताया कि स्पेन आपको बहुत पसंद है और बार्सिलोना बहुत पसंद है। वेकेशन के लिए कहाँ जाना चाहेंगे आप? अगर आपको फ्री टिकट, फ्री वीजा दे दिया जाए, कहाँ है जहाँ आप जाके कहेंगे बस मैं यहाँ खो जाना चाहता हूँ? वो तो देखिए, फिर अपना जब हम हज पे जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, हाँ। तो उससे बेहतर जगह कोई है ही नहीं। साथ ही ना सारे, एक तो हमारे शो पे आते साथ सारे मुसलमान हो जाते हैं, सारे तसव्वुफ की बात। यार ये एक जिंदा दिल शो है। कहाँ खोते हैं आप? बिल्कुल अल्लाह के घर जाके। अल्लाह के घर जाके, बिल्कुल ठीक है, वहीं पर खोना चाहिए। एक वहाँ जगह है, हाँ। जहाँ पर जाके आपको पता होता है कि अब मैं काम भी नहीं करूंगा, कोई गुनाह नहीं, कोई सही बात है, कोई पूछेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट फिल्म कौन सी है? फिल्म मेरी एक सॉरी बाबा है। सॉरी बाबा जी, वो अपना उसके तैयारी में लगे हुए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो अब आ जाएगी। अच्छा, जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट कौन सा था? कौन सा सबसे मुश्किल वक्त था शादी के अलावा? वो जब मेरी माँ दुनिया से गई। अच्छा, वो सबसे मुश्किल वक्त था, हाँ। वो बर्दाश्त नहीं हुआ था, जाहिर है। वो उसके बाद काफी अरसा जो था ना, मतलब अपना जिंदगी गायब रही, हाँ, होश नहीं आता ना इंसान को अम्मा के जाने के बाद। अम्मा के जाने के बाद अब आपने इतनी दुखी बात कर दी है, मैं क्या करूं अब? लेकिन मेरे जो ऑडियंसेस है वो मुझे गालियां देंगे अगर मैंने आपसे कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं। आप इसको बाद में लगा देना नहीं, अब तो ये ऐसे ही चलेगा। ये बताएं, आप एक कॉमेडियन है, क्या असल जिंदगी में भी आपके मुंह से ऐसी जुगते अदा हो जाती हैं? नहीं आशा, मुझे एक बात बताओ, कभी किसी डॉक्टर ने मतलब सड़क पे खड़े होकर ऑपरेशन किया? नहीं। कभी किसी वकील ने घर में बैठे बहस की? नहीं। वकील कर लेते हैं बहस? नहीं करते, बीवी के सामने करके दिखाए। दुनिया का बड़े से बड़ा वकील चुप बैठा होता है।
बीवी के सामने किसी की जरूरत है बोल सके? मेरे वकील की तो है, यानी मेरे हस्बैंड की तो है, वो तो करते हैं। नहीं करते, कसम से मैं बता बीवी रही ऐसे ही कहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा। चले आपकी जब- मुलाकात कराऊंगी, फिर आप देख के बता दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए, अच्छा। बीवी जो होती है ना, मैं ना मानूं। दुनिया में किसी भी मतलब जुबान में इसका तर्जमा करके देख लो, टेंशन ही निकलेगी। वाह 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 वाह, बीवी किसी भी जबान में हो टेंशन ही निकलेगी। टेंशन ही निकलेगी। क्या बात है। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? राहत फतेह अली खान। आए हाय हाय हाय, इस तो बड़ा हाथ तुसी नहीं पा सकते ना। अरे मैं कुछ कह ही नहीं सकती। उनका कौन सा गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है? अब उनके सारे गाने, कोई एक मतलब उनका रोमानवी गाना मैं उनका। तेन समझावा कि आय हाय। ना तेरे बाजो लगदा जी, आय हाय। इसमें सबसे ये कि छोटे लफ्जों की छोटी बहर का ये गाना है, हाँ। और इतना जबरदस्त है, और बहुत- उन्होंने क्या बहुत जबरदस्त गाया। खूबसूरत गाना। अच्छा ये बताएं, कौन सी एक्ट्रेस है जिसे देख के आप यूं देखते रह जाते हैं? देखता रह जाता था। कौन? करीना कपूर थी। आय हाय हाय, अभी उस शहर में से बाहर निकल आए, नहीं अब बूढ़ी हो गई है। नहीं, बूढ़ी नहीं हो गई। आप बूढ़े हो गए। दोनों बूढ़े हो गए। अच्छा जी, अब ये बताएं, कौन सी दो चीजें हैं जिनके बगैर आप चल नहीं सकते, यानी घर से नहीं निकल सकते? अपनी टांगे। अच्छा, दो में ये एक दो हो गई ना? टांगे देखिए। ना, ठीक है, लेकिन ये एक चीज हो गई ना, चीज तो एक ही है। हाँ। नंबर दो है लेकिन चीज एक है। दूसरी चीज क्या होगी? ये कि बच्चों से मिले बगैर नहीं निकलता नहीं मैं। निकल सकते। अच्छा, हाँ। ऐनक के बगैर निकल सकते हैं? ऐनक के बगैर निकल फोन सकता के हूँ। बगैर भी निकल सकते हैं? फोन के बगैर भी निकल जाता हूँ बल्कि। ना करें, फिर क्या आप ढूंढते कैसे हैं? हाँ? फिर ढूंढते कैसे हैं लोग आपको? मुझे कैसे ढूंढते? देखिए, जिसे उन्होंने ढूंढना होता है वो ढूंढ ही लेते नहीं, कैसे? आप एक फिर- वक्त था जब मोबाइल नहीं होते थे, हाँ, तभी तो ढूंढते थे ना। हाँ, लेकिन तब ट्रैकर ज्यादा मिलते थे। सही बात है। ट्रैकर लगाया होगा ना आपके पर उन लोगों ने, बेगम ने ट्रैकर लगाया होगा, चेक करूं किथे। ये तो मतलब आपने वो बात की है जो आप करती हैं। आपने अपने शौहर पे ट्रैकर लगाया है या नहीं? हम पे ट्रैकर जरूर लगाइएगा, क्योंकि हम आ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स, और हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में, और हमारे साथ हमारी अलाइका है और हमारे मेहमान विकी, जो मेरे लिए मैं बिल्कुल मेहमान नहीं है, मेरे तो वो अपने हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम अपने ड्राइंग रूम से निकल के कहीं और चले गए। ऐसा ही है। ऐसे ही लग रहा है कि हम ड्राइंग रूम में हंसी मजाक कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको मैं दूंगी, बड़े तुसी एक्टर, आपको मैं दूंगी 5 सिचुएशन। अच्छा। हर सिचुएशन में आपने जुगत लगानी है और उस सिचुएशन के कुछ जुमले कहने। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने किसी को प्रपोज करना है, लेकिन आपके अंदर का जो वो है कॉमेडियन, वो जा नहीं रहा है, वो जा नहीं रहा अंदर तो से। आप जुगत भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रपोज भी कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह मैं आपको कहूंगी कि आपका कोई ससुराली जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अच्छा। इस दुनिया से चला गया। अच्छा। अब आप उसका अफसोस भी कर रहे अच्छा, हैं। ससुराली की जगह कोई और कर ले। आपने करवानी है जुगत, और उसके बाद फिर ससुराली के बाद घरवाली भी होती है। ससुराली के बाद घरवाली होती है, और फिर मेरे घरवाली साथ- के पास होती है 2 नाली बंदूक जो और चल सकती है कभी। किसी वक्त भी आपकी ससुराली कर सकती है। बिल्कुल, ससुराली के साथ होती है घरवाली, और उसके साथ पास होती है 2 नाली, और वो आपकी कर सकती है सुतराली। हाँ जी। क्या बात है, राइम हो गया सब कुछ। है ना? अच्छा जनाब, पहले करें प्रपोज, बाकी सिचुएशंस आपको बाद में बताओ। पहले प्रपोज करना हाँ है। जी, आपने प्रपोज करना है, अलाइका को प्रपोज करें। नहीं, अलाइका को क्यों, मैं किसी नलाइका को क्यों ना करूं? चले आप नलाइका को कर दें, कोई बात नहीं। अलाइका तो बेचारी बोलेगी नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आ आप जाए। बोलती हो ना? बिल्कुल बोलती हूँ। घर में अक के बोल दी बेचारी। बिल्कुल तंग आ जाती है। मैं कहती हूँ, हमें कमेंट्स आते हैं, हमारे मेहमान कहते हैं सच में बोलती है, सांस लेती है, पत्थर की तो नहीं है। अब मैंने भी यही सुना है, अपना जो भी गेस्ट आता है वो कहते हैं जी कि ये बोलती नहीं है। लेकिन आज बोलेगी इंशाल्लाह। ये मिठू चूरी खानी? कहती नहीं खानी। नहीं खानी। हाँ। अच्छा जी, बताइए। ये चॉकलेट बेचती है या अल्लाह की राह पे है? यार आप चॉकलेट शो में आए हैं, हाँ। ठीक है, चॉकलेट टाइम्स हमारा शो है। अच्छा। तो बेचते तो नहीं है ना यार, ये तो आप लोगों को खिलाने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, अगर नहीं ना बेचने होते तो इस तरह फिर ध्यान भी नहीं रखते। बंदा रफ फिरता है कि कोई उठा के खा ले, वो तो खड़ी है ऐसे जैसे सर 750 यार हो आप गए। खोले। सही है। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताइए, ये 750 वाली हाँ। है?
कौन सी वाली? ये 750 वाली है चॉकलेट। कितने की है बताए? ये 750 की तो नहीं है ना? कितने की है? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी सर खरीदी इधर है। चॉकलेट नहीं बेचनी, प्रपोज करना है। हाँ। प्रपोज करना है। चॉकलेट को छोड़े आप। सुनो, मरो। मर गया हूं तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छी तो मैं बहुत सारों को लगती हूँ। नहीं, मुझे कुछ ज्यादा लगती हो। तो मैं क्या करूँ, ये तुम्हारा मसला है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जाके उनसे बात करो, सजेस्ट किया उन्होंने। हाँ जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो मैं चाहता हूँ मेरे घर चलो, मेरे घर की जीनत बनो, मेरी काम वाली नहीं है। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे घर जाके काम करूं? अरे कौन कहता है काम करो, सारा घर संभालो। नहीं, ये जो ढकोसला होता है ना घर संभालने वाला, ये ऐसे ही होता है। पहले ले जाते हैं बनी ठनी लड़की को, घर संभालो, बाद में जाके झाड़ू कटका सब पकड़ा देते हैं कि घर संभालो, साथ में 3-4 बच्चे भी पकड़ा देते हैं, ये भी संभालो। सब कुछ तुम्हारा है, वॉशिंग मशीन तुम्हारी है, झाड़ू तुम्हारा है। देखा, आ गई ना कोई बात। इस्तेमाल करो, अपनी वॉशिंग मशीन भी खुद इस्तेमाल करो, झाड़ू भी खुद इस्तेमाल करो, मुझे कुछ नहीं करना। देखो ये चीजें मर्दों के हाथों में अच्छी नहीं लगती। हाय, तुम्हारे हाथ में झाड़ू होगा, इतना प्यारी लगोगी, एक करो, लोग दूर से देख के कहेंगे क्या ये हमें मिल सकती है झाड़ू वाली। देखो मेरी बात सुनो, काम की बात पर आओ। काम की बात पर आऊं। हाँ। देखो बहुत पेटेंट खा ली तुमने। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों गाड़ी में बैठे, गाड़ी मेरी होनी ऐसी चाहिए, जगह पे जाएं। गाड़ी मेरी होनी चाहिए, गाड़ी आपकी होगी, मेरे नाम होगी, आपके नाम होगी, और मैं बेचने नहीं दूंगी। नहीं, कौन बेचेगा? तुम। आपका तो उस पे बिजनेस होगा। बिजनेस? हाँ, क्या? गाड़ी आपकी होगी, आपके नाम होगी, नंबर प्लेट आपके नाम की होगी, आप उसमें बैठी होंगी और उसमें बैठ के आप लोगों को कह रहे होंगे अल्लाह के नाम पे दे ना कुछ। सिर्फ एक हाथ चली गाड़ी होगी, वो आपका हाथ होगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हमारी बात खत्म हो गई है। नहीं, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो पार्टी वार्टी मुझे नहीं पता, मैं शरीफ लड़की हूँ। कौन शरीफ लड़की है? मैं। तो मैंने कब कहा कि आप शरीफ नहीं? हाँ तो फिर? तो पार्टी शरीफ लड़कियां करती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो। क्या बात कर रही हो आप? मैं तो 9 बजे सो जाने वाली लड़की हूँ। अरे हम पार्टी 6 बजे करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सफाई वगैरह करनी पड़ती है, मैं नहीं करूँगी। आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? आप किस पार्टी की बात कर मैं रहे हैं? सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा आप जैसे घर में दोस्तों की पार्टी होती है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, वो पार्टी हमारे घर में कहाँ होती है, हमारे अब्बा बहुत सख्त है। वो पार्टी करोगी ना तो ये जो बाल बने हुए सारा पफ खराब कर देंगे वो। झाड़ू पकड़ के तो वो वैसे ही खराब कर देंगे। नहीं, झाड़ू तो आपने कौन सा बालों में मारना है? आपने प्रपोज करने की नहीं? प्रपोज ही कर रहा हूँ, ये प्रपोज है। मेरा तरीका ऐसा ही है, मैं हंसी मजाक में, अगर ठीक है रहने दे, मुझे ऐसा प्रपोजल मुझे नहीं चाहिए। देखो पता क्या है, आप मेरे साथ शादी करोगी ना, हाँ। यकीन करोगी मैं काम पे नहीं जाऊंगा। नहीं थैंक यू, पूरा दिन तुम्हें कौन बर्दाश्त करेगा? चाय ले आओ, पकौड़े ले आओ, अच्छा मौसम अच्छा नहीं है, चलो ऐसा करो कड़ी बना लो, बिरयानी खिला दो, तुम्हारे हाथ कितने अच्छे हैं, बलों वाला पराठा बना दो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सारा कुछ आता बनाना? बलों वाला पराठा भी आता बनाना? आता तो है। अगर आता है तो फिर खिलाती क्यों नहीं हो? किसे? मैं चाहता हूँ पता क्या है, चलो मुझे ना खिलाओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ना एक अच्छा सा खोखा खोल देता हूँ, दुनिया तुम्हारे हाथों के पराठे खाए। लानत है, मैं दुनिया क्यों खाए? और कितना मैंने तो मजा है, कितने दिनों से नहीं खाया। कितना मजा है आपने जब ऐसे ऐसे पकाओगी, लोग कहेंगे आयशा के पराठे। ऐसा ना करूं, ऐसे ऐसे करके इडली लगाऊं, आयशा और के साथ पराठे। अचार और दही हो ना। यार ये कट करें, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत चीज चल रही है, रोके। अगली सिचुएशन देती हूँ। आपका कोई ससुराली है जो इस दुनिया से चला गया, उस पे आए। तो आयशा के पराठे बिकने शुरू हो गए, साथ दही और साथ अचार बिक रहे। यार ये तो मेरी दुकान लगा दी आपने। बात सुने, ये बात बने ना बने, लेकिन आयशा के पराठे मशहूर हो जाएंगे। हाँ सही बात है, आयशा के पराठे रहने दे, छोड़े। अगर किसी दूसरे बंदे को आइडिया आ गया ना, उसने खोखा खोल लेना है। खोल ले खोखा मेरी तरफ से। बड़ा मजा आएगा सच्ची आयशा। मैं नहीं, जब पराठे बनाओगी यूं करके मुंह साफ करोगी ना, जहां से साफ करोगी वैसे साफ ही होता जाएगा। भाई आपको नजर आता है ये मेकअप के साथ ये काम नहीं हो सकता? आप मुंह धो के ये सारा काम कर सकते हैं, बाल बांध के। नहीं 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 नहीं, जो काम कर रहे होते उन्होंने मुंह नहीं धोया होता, उधर ही धोते हैं। हाय हाय, आपका कोई अजीज जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वो इस दुनिया से चला गया। अब आप अफसोस कर रहे हैं और साथ साथ उसे जुगते कर रहे हैं, और साथ साथ जो पास रोने वाली रुदालियां होती हैं उनको जुगते कर रहे हैं, उनके साथ बातें कर रहे हैं। बातें कर। हाय मर गया, साल पहले मर जाना चाहिए सी। क्या? आज मरिया, इतना लेट क्यों मरिया तू? क्या मतलब?
ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਤੇ ਸਹੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, क्या हमारी ਭੈਣੇ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਹੀ ਚੜੇ ਨੇ। वो तो फूलों की वजह से चढ़े हुए हैं, कौन से फूलों की वजह से चढ़े? जो हार डाला हुआ है। नहीं 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 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣੇ ਸਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ये क्या कह रहे हो तुम? ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ, अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। क्या किया उसने? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। तो क्या एसी का क्या करता था? हैं? एसी का क्या करता ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਟੋੜਾ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ओए होए होए ਮਰੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ओए ओए ਹਾਂ फिर ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ओए होए ਹਾਏ ਦੇਖਤੇ ਸੀ ਮਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, कैसे? ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਰ ਗਿਆ। तो और ऐसा इंसान मरे- सच्ची मुच्ची जाता है इस दुनिया से। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, कैसे? ਇਹਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। क्यों? ਬਸ ਨੀਂਦ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। क्यों? ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ओए होए ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ओए अच्छा जी, अब आपने क्या बात है, आपने मांगनी है नौकरी। अच्छा जी। और साथ में बॉस को करानी है झुकते। अच्छा जी। मैं हूँ आपका बॉस, ओके। आदमी हूँ, ओके। ठीक है, और आप मेरे पास नौकरी लेने आए हैं। ठीक है। लेकिन अब आप अंदर से आप पूरे, ठीक है, हाँ। पूरे हैं, लेकिन आप उसको दिखा रहे हैं कि आप बहुत मासूम हैं। अब ओके। आप जुगत करेंगे और नौकरी मांगेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर वो जॉब के सिलसिले में हाजिर हुआ ऐसा था। करो, बाहर काउंटर पे अपना सीवी दे दो और मैं देख लूंगा। सर मैंने सीवी आपकी बीवी को दे दी है। बीवी? आप वो जो बाहर बैठी औरत वो क्या है आपकी? शी इज माय सेक्रेटरी। अच्छा सेक्रेटरी, मैंने उनको अपनी सीवी दे दी है। तो ठीक है, 2-3 दिन बाद पता कर लेना उससे। तो आज क्या सर, फारग ही बैठे हैं आप? मैं नहीं अभी काम करते हैं ना, अभी आप कौन सा आई एम बिजी, मेरी मीटिंग क्या है, busy मतलब मेरी आप? जूम पे मीटिंग है। जूम पे? आप मुझे थोड़ा सा जूम करके देखें ना, आप जूम करेंगे आपको डूम नजर आएगा, बूम करके नौकरी दे देंगे। जरा देखें ना, जूम को छोड़े घूम के देखें। सर देखें प्लीज, फारग बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। अच्छा बताएं, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपको नौकरी दी जाए? सर मेरा ब्लूटूथ ऑन हो जाता है जी, मतलब क्वालिटी मेरी सीवी पे लिखी हुई है, मैं यहाँ पे आपको क्या बताऊँ कि मेरी आप- क्या क्वालिटी है? नहीं तो आप नहीं अपने जी, मैं खड़े मुंह खड़े सो जाता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है जी। हमें सोने वाला बंदा नहीं चाहिए, नहीं सोने वाला नहीं, चांदी वाला लेने फिर हमें काम करने वाला बंदा तो चाहिए। मैं काम ही करूंगा, तो मैं क्या क्या- आपकी दीवारें गिरा दूंगा, क्या- मैं आपके अपना सोफे खराब कर दूंगा, या आपकी टेबल को मैं उल्टा कर दूंगा, आपके पेपर फाड़ दूंगा मैं। बात ही मतलब नहीं मैं मस्त हूँ, मैं मतलब मेरी रालें निकल रही हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मतलब मैं पढ़ा लिखा कितना हूँ जी, of course। मैंने लिखा हुआ उसके ऊपर। आपकी सेक्रेटरी क्या पढ़ती है, वो किस चीज की तनख्वाह ले रही बाहर बैठी? तो आप अपने मुंह से बता दें भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। नहीं मेरे मुंह से आप क्यों सुनना चाह रही, मेरे मुंह से कुछ सुनना लेना। अच्छा माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर इस तरह से नौकरी मांगी जाएगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा जी, आपकी बीवी है, अच्छा अब जी। अलाइका आपकी बीवी है और इनसे आपकी लड़ाई है, ये आपको ताने दे रही हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक आपने है। ताने देने हैं, ठीक है। आप इनको झुकते भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं कि कोई डंडा शंडा ना मार दे आगे अच्छा से, जी। और साथ में आप लड़ भी रहे हैं। ओके, चलो, तुमने मुझे किस जगह पे घर ले दिया? हाँ। इतने बच्चे मोहल्ले के तंग करते हैं, सोने भी नहीं देते। तो तुम बाहर क्यों जाती हो, तुम कमरे में सोया करो। कमरे में सोती हूँ, कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आ जाते तो कुंडी लगा के सोया करो। देखो हंस रही है, एक बड़ा तंग है भाई, तंग औरत है इतना बेचारी। शोर करते हैं वो। शोर करते हैं तो तू अपने कान बंद कर लिया कर, तेरे जिन्ना शोर दुनिया तो कोई नहीं करता जिन्ना तू उनका शोर मुंह कर बंद कराओ, तुम्हारी बातें भी सुनो, उनकी भी सुनो। पक्खे का शोर नहीं आंदा, तो पंखा ठीक कराओ, अच्छा वाला लगवा लेना था। अच्छे वाला लगवा लेना था। तेनू हाथ कंजूसी करते रहते हो। हाथ वाला पखा लैके देता, ਉਹਦੀ आवाज भी नहीं होंदी ना, ਉਹਦਾ बिल आंदा। अजीब पेंसिल जी मेरे पीछे पै गई। पीछे तो तुम पड़ गए हो मेरे। तू मेरे पता पीछे नहीं पई कौन सा गुनाह कर दिया था तो तुम पेश पड़ गए हो। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਿਤੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ जी। ਸਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ इतनी ਕੁੜੀ अच्छी ਬਹੁਤ बीवी तो ਸੋਹਣੀ, मिली है। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ, ਕੁਲਫੀ ਜੀ ਫੜਾਤੀ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी, वेरी गुड। Okay। अच्छा जी, अब ये आपकी बेटी है। हाँ। पिछली में बीवी थी, इसमें बेटी है। हाँ, ठीक है। आपने इसको चॉकलेट से हटाना है और साथ में इसको जुगत करनी है। ठीक है हाँ। बेटा, कितनी बार मना किया, चॉकलेट नहीं खाते, दांतों में कीड़ा लग जाता है। नहीं अच्छी बात है, चॉकलेट नहीं खाते चॉकलेट,
खानी चाहिए, मुझे चॉकलेट पसंद खा है। के कैसे अब्बा हैं आप, खाने नहीं देते? बेटा, मुंह बड़ा हो लोगों जाता के है। अब्बा चांद ला देते हैं, आप चॉकलेट नहीं ला बेटा के दे चांद रहे। ला दूंगा, सूरज ला दूंगा, लेकिन चॉकलेट नहीं खाया मुझे करो। चॉकलेट ही चाहिए। बेटा इससे मुंह बड़ा हो जाता है, नहीं देख यकीन आता, बराबर कहाँ में से देखो। बड़ा है मेरा मुंह? बराबर में छोटा सा देखो, मुंह है। बराबर में देखो, ये देखो चॉकलेट खा खा के चॉकलेट टाइम शुरू कर लिया उसने। आगे नहीं खाने दे, मुझे खानी है। मैंने मना किया ना, मैं नहीं खाता, तुम क्यों खाओगी? दलील दे मुझे, क्यों ना खाऊं? बेटा ये खाने वाले नहीं है, ये शो वाले हैं मेरे बच्चे। अब खा लोगी, प्रोड्यूसर बाद में निकाल देगा, सारे चॉकलेट खा गई है। ठीक है, मेरा तो क्या है, मैं तो एक दिन का मेहमान हूँ, तुम्हारे एपिसोड जाएंगे, अपनी सैलरी से हाथ धो बैठोगी। पहले पता नहीं तेन कितने पैसे। एक्सीलेंट, क्या बात है भाई, बहुत मजा आया। you. कितने स्पॉन्टेनियस हैं आप। तो स्टैंड अप कॉमेडी का क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी इस वक्त जोर पे, अरूज पे एक नया जॉनर खुल गया है। और अभी बुशरा अंसारी साहिबा ने भी स्टैंड अप शुरू किया है। जी, उनके लिए बड़ी गुड लक है कि वो अपना वो करेंगे भी बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपसे को पिछले 78 सालों से सुन रही हूँ कि मैंने स्टैंड अप करनी है। हम जहाँ करते हैं हमारी स्टैंड अप समझी नहीं जाती। क्या मतलब? आप तो इंडिया में करके आए स्टैंड अप। इंडिया में भी करके हैं, फिर अपना आपके साथ भी एक शो में की थी। बिल्कुल, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली की है। लेकिन पता क्या होता है, ये कि बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रही होती, वक्त नहीं होता। हाँ। तो जब इसका अच्छा मुनासिब वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह समझ भी आ नहीं, जाएगी। लेकिन मैं तो कहूंगी कि आपको स्टैंड अप करनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो चीज है जो नहीं, शुरू stand up तो ही करते हैं आयशा। हाँ। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हम लोग करके हैं, 4 लोगों का एक टूर था नहीं, 2 हमारा। मिनट पहले मैंने जब ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया था तब आपको क्या हुआ था? बाला वजह था? बाला कौन? थते हुए थे आप। पाबाले की बात कर रही थते हुए थे आप। है या कौन से बाला की बात कर रही है? एसपी बाला या बहुत पुरानी है, अगर आपको छत वाले बाले का पता है ना। जनाब, आप गिन लें आपकी छत पे कितने हैं बाले, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे।
क्या बात है। क्या बात है, बात 1 मिनट की हुई थी हाँ। कि 1 मिनट का म्यूजिक चलेगा और आपने हल्का सा परफॉर्म करना है। पूरा फंक्शन देख लिया। हम तो फिर ऐसे ही करेंगे आपके साथ। ये मुफ्त की तमाशबीनी नहीं अच्छी नहीं है। अच्छा है बेटे, Thank you. गपशप लगाते हैं। ये अंदर खाते किससे क्लासेस लेते रहे आप डांस की? अंदर बोली है, खाते- बोली देखो, मैंने कहा ना बोली। बोलेगी। क्या बोली है, वाह। अंदर खाते किससे क्लासेस लेते रहे? ये पता क्या है, जब बंदे की बहुत ज्यादा क्लासें हो ना, फिर इस तरह का डांस आता है। ये जब हालात क्लास लेते हैं ना बंदे वाह की। वाह वाह यार, आपने नरगिस, दीदार सबको भुला दिया। नहीं भुलाया तो नहीं है। नहीं, हमें भुला दिया ना। अच्छा, आपको 2 मिनट के हम लिए तो भूल भूल गए उनको। क्या नाचे यार, क्या बात है। बस क्या करूं, यानी आयशा। भूखे नहीं मरेंगे आप। रज के मरेंगे। अच्छा ये बताएं कि आप अरबिक में भी मिमिक्री करते हैं, आप तमिल में भी मिमिक्री करते हैं, आप इंग्लिश में भी करते हैं, और जो ठेठ पंजाबी है, चढ़दे पंजाबी, उसमें भी करते हैं। तो अब आपने ज़रा सब में मुझे मिमिक्री करके दिखानी है। एक हमारा सीक्वेंस है जो मैं अभी एक स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ पर करके आए। उसके अंदर एक लड़की है, वो अपना अमीर बाप की बेटी है। ठीक है। तो वो किसी मजदूर के साथ मोहब्बत हो जाती है, उसे वो गरीबों से प्यार करती, बाप जो है वो गरीबों से नफरत करता है। अच्छा। अब लड़की जो है वो गई है किसी अपना जगह पे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ से एक लिफ्ट गिरी है, लिफ्ट गिरने लगी, लड़की के ऊपर मजदूर ने आके उसको धक्का दिया और खुद अपने ऊपर लिफ्ट गिरा ली। ठीक है। उसको चोट लगी, लड़की को उससे प्यार हो गया। ठीक है। वो उसे कहती मेरे बाप के सामने जाके सिर्फ इतना बोल दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ठीक है। बाकी मैं संभाल लूंगा। मजदूर डरता है कि ये मैं नहीं करूंगा। हाँ। अब बाप के सामने जब वो मजदूर को लेकर गई है, अब बाप ने उसको देखकर ये स्मेल कर लिया कि समथिंग इज रॉन्ग, तो उसने उसको पहले से ही झाड़ पे ला दी है। ठीक है। अब ये डायलॉग्स हैं बाप के, बेटी के और उस मजदूर के। ठीक है। तो लड़की जा कहती है अब्बाजान अनवर आया। बाप कहता है कि शुमाइला अगर ये आदमी इस घर में नौकरी की नीयत से आया तो यकीन करो हम इसे ऐसी नौकरी देंगे इसके खानदान में कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा, और इसकी तनख्वाह इस मुल्क के वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा होगी। ओहो। और अगर इसकी नीयत ख़राब है तो इसे इस घर में आने से पहले अपनी और हमारी हैसियत के फ़र्क का पता होना चाहिए था। हम आसमान पर रहने वाले लोग और ये ज़मीन पर रेंगने वाला मामूली सा कीड़ा, बहुत फ़र्क है इसकी और हमारी हैसियत में। और याद करो अपने दादा की वो बात, जब एक आदमी हमारे घर में गंदी नीयत से आया तो तुम्हारे दादा ने उसको दोनों बाजू और टांगे काट के बिठा दिया तो चौक में इबरत का निशान बनाकर। ओए होए, तो मजदूर कहता है कि सेठ साहब डरे उस वक्त से, क्या बात है। मजदूर कहता है सेठ साहब डरे उस वक्त से जब वक्त बदल गया। आज आपके पास दौलत है, मैं गरीब आप अमीर, आप आसमान की बुलंदियों और ज़मीन की पस्तियों पर। कल वक्त बदल गया तो ये दौलत मेरे पास भी आ सकती है। जब ये दौलत मेरे पास आ गई फिर मैं आपको चौक में खड़ा होकर पूछूंगा गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है। आहा। कहता शुमाइला से लेकर यहाँ से चली गई। शुमाइला कहती अब्बाजान अनवर मेरी मोहब्बत है, ये मेरी सांसों में बस चुका है, इसके बिना सांस लेना भी मुश्किल है, अगर अनवर नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा। तो ये इनके डायलॉग है। अब इस फिल्म को हमने डब करके लगाना है दुबई में। अच्छा। ठीक है, अब यही फिक्रे हैं और सारे जो है ना वो अरबी में होंगे। ओके। तो लड़कियां कहती है वालिद मोहतरमा वाला आमद अनवर है। वाह वाह वाह। अब बाप समझ गया कि ये समथिंग इज रॉन्ग। वो कहता है कि शुमाइला वला आमद मकसद बयान इंसान वला आमद मकसद दरकार नौकरी व नौकरी फरहम ममूलिया वल नौकरी खासल तनख्वाह पाकिस्तानी वजीर आज़म वला नीयत खराब दखूल मकान वला हसीयत ज़ैन नशीन वला हसीयत आसमान वला बाचीता वला हसीयत ज़मीन ममूलिया अकीदा वला यादाश्त दादा वसीयत वला यादाश्त दादा वसीयत बाद दखूल इंसान नीयत खराब वला मकान वला दादा महतरम वला बाजू वला टांग वला लगल वला इबरत निशान चौका। अनवर कहते हैं अंकल वला ज़ैन नशीन वला हसीयत है वला बाद कुल महल तब्दील है वला बाद कुल दौलत खल्लास है वला बाद दौलत हासिल है वला इसम वला बातचीत वला चौका वला अगरीबी वला अमीरिया शुमाइला वला रियल नहब वला वजूद वला मौजूद वला इंसान वला मकान है वला वालिद मोहतरमा वला अनवर मोहब्बत वला खासा अनवर मोहब्बत खासा वला अनवर सांस तहवील नहल बाद अनवर सांस दरकार वला बाद अनवर नहमल जिंदगी वल दरकार मौत। ओह बस मौत। अब यही फिल्म हमने चाइना में लगानी है। आहा। अब चाइना में म्याऊ म्याऊ हाँ। टीनी मीनी टिंग टोंग। तो लड़कियां कहती है छोयो फोयो छोयो फोयो ओंग फोयो ओंग पोयो। फोयो। अब बाप देख के छोयो फोयो अन्य ना फोंगो छोंगो यो फोंगो अन्य ना फोंगो अन्य ना फोंगो ना छोयो फोंगो ना यो छोयो और ना फोंगो ना छोयो अन्य ना फोंगो या
anh nó phong ở choi anh nó phong nó choi anh nó phong nó cho anh nó phong cái choi nó bắt đầu đó phong nó choi anh nó phong nó phong nó phong nó क्या बात है भाई, बहुत ही यही अपने मतलब बंगाली में भी करनी है। क्या तो लड़कियां कहती आवाजान आवाजान आनवर आया, वो आया है। बाप कहता है सुबह और से आदमी हमारे घर में नौकरी की नहीं से आया, वो यकीन करो हम इसको ऐसा नौकरी देगा, इसका खानदान में कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा, और इसका तनख्वाह इस मुल्क में से ज्यादा होगा। इसको पता होना चाहिए हमारा मौसमी का कारोबार है, हमारा अपना जहाज है, ये गरीब आदमी है, अब आसमान पर रहने वाला आदमी, ये जमीन पर रहने वाला मामूली सा कीड़ा, बहुत फर्क है इसका और हमारा हैसियत में। अपने दादा का वो वसीयत याद करो, जब एक आदमी हमारे घर में गांधी ने से आया तो तुम्हारे दादा ने उसका वाजू टांग उल्ला करके बिठा दिया था, शौक में इवरत का नुकसान बनाकर। Oh my God! ऐसे लग रहा था कि मैं चैनल स्विच करी हूँ अरबी से चाइनीज से बंगाली। अच्छा, ये फनकारी किसी और लैंग्वेज में भी आती है आपको? हाँ, तमिल में भी है। हो जाए? एंडेड मार गोटन है अय्यर नाड़। अय्यर नाड़ू। हाँ, और बाप कहते अय्यर मार गिट्टन ना अय्यर नाड़ो, अय्यर मार गिट्टन ना अय्यर इन्नी एना गट्टा अनम नाड़ो अय्यर ना अडना इन्नी गिट्टी निट्टी माड़ो अय्यर नाड़ा। इन्नी गिट्टी मिट्टी। इसके और हमारे खानदान में बहुत अय्यर ने इन्नी गिट्टी निट्टी माड़ो अय्यर नाड़े अय्यर मैंने गिट्टी ना अय्यर नाड़ो अय्यर मैंने निट्टे इन्ना नाड़ो इन्ना माड़ो इन्ना इन्ना दाटना अय्यर कांडो आने काने आड़ा। वाह भाई, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। यू हैव टू कम बैक क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा फन होने वाला है द चॉकलेट टाइम्स में। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट टाइम्स में ये मिर्चें कहाँ से आ गई, ये मसाला कहाँ से आ गया। अब वक्त हुआ एक बहुत ही सीरियस सेगमेंट का। मैं आपसे सवाल करूँगी और अगर आपने मुझे सवाल के सीधे सीधे जवाब ना दिए तो आपको हरी मिर्च खानी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको चॉकलेट देंगे। ओके, गेम समझ में आ गई? आ गई समझ। तो जी, पहला सवाल हम इनसे करने जा रहे हैं, कौन सी सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी का नाम लेना है। आप अपना नाम नहीं ले सकते, आप मेरा ले सकते हैं एक दफ़ा, ठीक है। और आपने जेन्युइन आंसर देना है, ऐसे किरदार का नाम लेना है जो वाकई हो। तो सवाल ये है कि कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको आप कहेंगे अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो बड़ी बातें भी ना करो। वो आपकी फ्रेटर्निटी से होना चाहिए, यानी पाकिस्तान से। यानी वो कॉमेडियन हो सकता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो सकता है, एक्टर हो सकता है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो बड़ी बातें क्यों करते हैं? तो बड़ी बातें क्यों करते हैं? सेलिब्रिटी भी है। ये खानी पड़ेगी जी, पूरी खानी है एंड तक। मैं चाहता हूँ कि उसी को मिर्चें लगे। वाह वाह। मैं क्यों खाऊं? तो नाम बताए। बंदे तो बहुत है, नाम एक का लेना है। थिएटर का भी हो सकता है ना? बिल्कुल, आपकी फ्रेटर्निटी। नामवर होना चाहिए। नहीं, नामवर तो है, आसिफ इकबाल। फीना। फीना। अच्छा, मेरी तो निकल कि आपका गुस्सा करेगा, आपने फीना कहा उसको। क्योंकि आपने जवाब दिया है इसलिए ये चॉकलेट आपके नाम है। आसिफ भाई, ये आपके लिए। अच्छा जी, आगे मैं आपको दे रही हूँ 3 नाम, आपने उनमें से एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। इनमें से कौन आपके फेवरेट है, तौफीक, तौसीफ या मोहसिन? या अल्लाह मेरी तो भाई, किसने दिए लिख के? तौफीक। ओए 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 ओए, यानी तौसीफ और मोहसिन को घर छोड़ के निकल जाना चाहिए क्योंकि वो इन्हीं के साथ रहते हैं। उनको भी ये पता है, दोनों को।
अच्छा जी, अगला सवाल, इनमें से कौन सी डांसर है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? दीदार, नरगिस या लैला? नरगिस। वाह, दीदार और लैला, आप दोनों की छुट्टी हो चुकी है। लैला हो लैला, अच्छा। चॉकलेट लैला। अच्छा जी, ये मुहावरा किस सेलिब्रिटी पर फिट बैठता है? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। किस अदाकार पर? किस अदाकार पर, किस कॉमेडियन पर, किस प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान सुभान अल्लाह। नासिर चिनोटी। नासिर चिनोटी कैसे? मतलब क्लास का एक्टर है, हाँ। मतलब बात करता है, एक्ट करता है, मजा आता है। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ कैसे? बड़े मियाँ उसका देखे ना, अगर मेरे साथ उसके ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है तो वो मुझे बहुत मानता है। ओके। तो मुझे अगर किसी अपने से जूनियर से या अपने करवाए हुए से ये कोई अच्छा लगता है तो उसका कोई अगर लाइन का मूल देता है तो वो नासिर चिनोटी। आहा, नासिर चिनोटी के नाम है ये चॉकलेट। अच्छा जी, लेकिन मैं उसके बेटे वकार को दूंगा ये। अच्छा। वो कौन सा एक्टर है जो मान ना मान मैं तेरा मेहमान है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। सोची पिया ते बंदा गया। नैयर एजाज। आहा, नैयर एजाज, और वो क्यों? क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक है, तो मैं चाहे उनको कहूँ ना कहूँ वो मेरा मेहमान तो है। आहा, क्या बात है जनाब। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, कॉमेडियन है कि जैसी करनी वैसी भरनी हुई है उसके साथ? जैसी करनी वैसे भरनी हुई है उसके साथ। हुई तो किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि आजकल तो सारे फिट हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो उसने किसी के साथ किया वो उसके साथ हुआ। इफ्तिखार ठाकुर। वो क्यों? इसलिए कि वो सबके साथ अच्छा करता है और उसके साथ अच्छा होता है। अरे ये बहुत चालाक हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई बात नहीं कर रहे। अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस हैं जिन्हें आप ये कहेंगे कि कूदने से पहले देखो? कूदने से पहले देखो। देखो। प्रोजेक्ट के हवाले से, किरदार सिलेक्ट करने के हवाले से। खुशबू। खुशबू कैसे? वो हर किसी पे एतबार कर लेती है और किसी वक्त डिस्टर्ब भी होती है, लेकिन किरदार निभा जाती है। अच्छा, वाह, बड़ी पते की बात बताई है। अच्छा जी, आप ये बताएं कि जो फॉलोइंग 3 एक्टर्स हैं पंजाब के, उनमें से कौन सा आपका फेवरेट है? आगा माजिद, ठाकुर, सलीम अलबेला? ठाकुर। ठाकुर। और ठाकुर, तुम्हारे लिए ये चॉकलेट है। क्या बात है जनाब, आप तो सारे इस प्लेट में रख लें, हम आपसे छीन नहीं रहे वापस। ये मेरे हैं। हाँ, ये आपके। ये मेरे साथ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। किस एक्टर को, किस कैरेक्टर को, किस प्रोड्यूसर को आप कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस? ये तो हर किसी प्रोड्यूसर के लिए। एक का नाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लगती है? हाँ। खा ले। नहीं, इतनी जोर से नहीं लगती अगर ऐसे मारी जाए तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब किसी भी प्रोड्यूसर, हम सखी सरवर साहब को भी कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी उनके पास लाठी है और आप सब भैंसे हैं। 100%। तो देखिए, बेहतरीन गाइड करने वाला बंदा हो, जिसके पास आपकी लाइफ का ट्रैक हो, स्पेशली मेरे लिए। क्या कवर किया है इन्होंने, क्या कवर किया, वाह वाह वाह। अच्छा जी, कौन सा एक्टर है जिसे देख के, या एक्ट्रेस है जिसे आप देख के कहेंगे कि एक्टिंग के लिए दूर के ढोल सुहाने, यानी एक्टिंग नहीं आती उसे, दूर के ढोल सुहाने? एक्टर या एक्ट्रेस? ड्रामा से? ड्रामा से, टीवी इंडस्ट्री से। ठीक है।
पूरा दिन नहीं है हमारे पास, जल्दी जवाब दें। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि किसका हाँ, बोलूं। इतने आप पे जो है ना, दिमाग में तो काफी आ रहे हैं। एक मैं का नाम सोच रहा हूँ कि लेना। नाराज किसको करना है। अच्छा चले बताएं। हरी मिर्च दे, ये नहीं होगा। छोटी दूंगी, छोटी छोटी देना। पूरी खानी है, कम से कम 2 लगे तो सही। ओए होए 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 होए, नसीम विकी ने ये जवाब देने से किया है इनकार और हरी मिर्च को बनाया है अपना प्यार। आइए चलते हैं उनसे अगले सवाल की तरफ, और वो सवाल है, बताइए इन तीनों एक्ट्रेसेस में से आपकी फेवरेट कौन सी? माहिरा, उष्णा, मेविश हयात? माहिरा माहिरा खान। क्यों? अच्छी एक्ट्रेस है और कैरेक्टर को बहुत अच्छे से करती है और खूबसूरत भी है। और दूसरा ये कि मतलब अल्फाज मुमकिन है। नेचर बहुत अच्छी है। आपने उनके साथ काम किया है? काम नहीं किया मैंने उनके साथ। उनके ये बारे में सारी कितना सुना इसलिए है। बिल्डअप कर रहे हैं कि ये काम करना चाहते हैं, मैं बता रही हूँ। किसके साथ? मायरा के साथ। इसका मतलब ये होता है, मतलब आप जितना फुटेज दे रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि उनके साथ काम करना चाहते इसका ये मतलब हरगिज़ हैं। नहीं होता। मेरे दिल के तार बजे बार बार। अच्छा, मेरे जो दिल में होती है ना वो मेरी पूरी हो जाती है। अच्छा, वेरी गुड। मैंने आपको एक बात बताऊं, मैं घर में बैठा हुआ था, तो जब मैं कॉमेडी नाइट कपिल कर रहा था, तो मैं वापस आया तो मेरा वीज़ा नहीं लग रहा था। तो मैंने एपिसोड देखा कपिल का, तो करीना कपूर आई हुई थी। तो मैं एकदम ऐसे हो गया, मैं कहा भाई इस शो में मैं हूँ, मेरा वीज़ा नहीं लगा, ये आगे मैं अगर वहाँ होता तो ये मेरे साथ होती। हाय हाय। मैं अंदर जाके परेशान होकर बैठ गया। 2 दिन बाद वीज़ा आया, मैं इंडिया पहुंचा, मैं सेट पे गया तो करीना रिपीट आई थी। आहा, क्या बात है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि जिंदगी आपको ये मौका देगी कि आपने नेशनली इंटरनेशनली काम किया है, उसके बाद आपको चॉकलेट टाइम्स में कोई बुलाएगा? देखिए, ये सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं था, सच्ची सब कुछ नहीं था, ना ये प्लानिंग थी, हाँ। ना कभी वहमो गुमान में था। अच्छा। ये तो सिर्फ उसके देने के तरीके हैं। आहा, हमें तो उस तरह लेना भी नहीं आता जिस तरह उसे देना आता है। क्या बात है। ये की है इन्होंने बहुत ही सीरियस बात। अब चलते हैं आगे। जनाब, वो कौन सा कॉमेडियन है जो छोटा मुंह बड़ी बात है? छोटा मुंह बड़ी बात, सलीम अलबेला। मुंह उसका छोटा सा है, बातें बड़ी करता है। ये तो आपने टेक्निकली की है Technically भाई। है। यार ये तो बड़ी बुरी बात है। अच्छा, वो कौन सा एक्टर है कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर, या कौन सी एक्ट्रेस है कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर? आगा माजिद। आगा माजिद एक्ट्रेस है? एक्टर है। आपने कहा है कौन सा एक्टर है, कौन हाँ, सी एक्ट्रेस है? बिल्कुल, बिल्कुल। खुद भी भूल रही है। नहीं। मैंने 2 कनाल का बदला ले लिया। अच्छा, तो आगा माजिद है जो जिसका क्या कहा था मैंने? दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। कि किससे बैर लिया? किसको मगरमच्छ कह रहे हैं? वो आफ्ताब अपना, इकबाल को? उसको अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस है, वो नहीं डरता किसी तो आप आफ्ताब साहब को कह रहे हैं मगरमच्छ? तो ये भी कह सकते हैं आप। अच्छा, ये हम उसने नहीं लिया कह भी- रहे। और उसने लिया भी है। ये हम नहीं कह रहे, ये नसीम विकी कह रहे हैं। हाँ, ठीक मैंने है? तो नाम भी नहीं लिया, हाँ, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, लेकिन मैंने कह भी दिया। अच्छा जी। कुछ भी ना कहा और कह भी दिया। आहा, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। आखिरी आपसे पूछूंगी, क्योंकि चॉकलेट्स खत्म होने वाली है ना, उसके बाद आप ओह। पर्चा कटा देंगे हमारे ऊपर। नीम हकीम खतरा जान कौन सा सेलिब्रिटी है जो बिला वजह ही आपको दवाइयां दे रहा होता है, मशवरे दे रहा होता है? क्या नसीम विकी जवाब की बजाय मिर्च खाएंगे या फिर जवाब दे के जाएंगे? नहीं तो उसमें दोबारा नाम ले सकते हैं उस बंदे का? नहीं। जो पहले हो चुका? नो। बंदा नया आएगा? नया। दीदार। अब कैसे, ये भी बताए? हाँ, कैसे? वो मशवरा दे देती, उसे पता नहीं चलता कि आगे जाके काम आएगा कि नहीं आएगा। यानी मुफ्त मशवरा है। मुफ्त मशवरा। नहीं, नीम हकीम खतरा है जान। हाँ। अच्छा जी, आपको इन तीनों एक्टर्स में से कौन पसंद है? फवाद खान, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा? हुमायूं सईद। क्यों? दोस्त बहुत अच्छा है। तो आपने साथ ही ना नंबर टांग दिए अपने, है ना? नहीं, देखिए अब फवाद खान से मैं मिला ही नहीं, ठीक है। फहद मुस्तफा से मेरी बहुत कम मुलाकात है। अच्छा। हुमायूं के साथ मैंने बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं। अच्छा। हमारा टाइम बहुत गुजरता है। अच्छा। बहुत अच्छा इंसान है। और फिर इस वक्त देखिए, बात आज का जो ज़माना चल रहा है, हाँ हाँ। लक देखी जा रही है। आहा, लक देखी जा रही है।
आप लक देखें या उनका लक देखें या जो मर्जी देखें, वो अपने लक से लखपति हो गए। आप लक देखें, उनका लक देखें या उनके लक देखें, बेस्ट ऑफ लक या उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स, और मेरे साथ मेरे बहुत ही हैंडसम मेहमान मौजूद हैं। बहुत हैंडसम कहना जरा ज्यादा हो गया, मेरा ख्याल है कि हैंडसम काफी है। हैंडसम मेहमान मिर्च लेकर आए। वो मिर्च जो इन्होंने नहीं लगाई किसी को भी। अच्छा जी, अब मैं लूंगी आपके सामने कुछ एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कॉमेडियंस के नाम। आपने उनको एक मशवरा देना है, लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आयशा उमर, उनको ज्यादा फिल्में करनी चाहिए। ज्यादा फिल्में करनी चाहिए। यासिर हुसैन, उसको कॉमेडी करनी चाहिए। ओके, उसे कॉमेडी करनी चाहिए। बुशरा अंसारी, हरफन मौला है। हाँ, तो क्या करना चाहिए उनको? मतलब बहुत सारे कॉमेडियंस को साथ लेकर कोई शो प्लान करना चाहिए। अच्छा, उनको कोई शो प्लान ताकि उनसे लोग फायदा उठा सके। अच्छा, उन्हें कॉमेडी की मेरा ख्याल है एक पूरी वो जैसे कहते हैं ना बैठक रखनी चाहिए। पूरी बैठक रखनी चाहिए, क्योंकि जितना उन्होंने काम किया, जितना उनको आता है। बिल्कुल। जफरी खान, जफरी खान को मशवरा यही है कि कम करो। अपने ड्रामे प्रोड्यूस करे। हाँ, क्योंकि बाकी लोग तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। नासिर चिन्योटी, नासिर चिन्योटी फिल्में कर रहा है, उसको यही मशवरा है कि इसके ऊपर और फोकस करे, फिल्में ही और करे। मायरा खान, मायरा खान मशवरा, अब कोई अच्छा प्रोजेक्ट करें। जो पहले उन्होंने किए वो अच्छे नहीं है। ब्रेक आई हुई है, मौला जट किए अभी उन्होंने, ब्रेक आई हुई है ना। अच्छा, अब इसके तो बाद बहुत चाहते ने ते चाहते ने कि तुसी हर वेले स्क्रीन ते ही दिसते रहो। अच्छा जी, देखो ना, मौला जट एक हो गई। हाँ। अब मौला जट के बाद तो अपना दुनिया खत्म तो नहीं ना हो गई। हाँ, सही। इसके बाद फिर शेर खान भी आनी चाहिए। आहा, हीरा मानी, हीरा मानी, हीरा मानी। हाँ। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैंने अभी क्या बोला था? बहुत अच्छे गुण। मशवरा दे रहा हूँ ना अभी। हाँ, बताएं। तो अपने घर के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तुसी कारोबार बहुत रहते हो, करते हो, उत्ते भी फोकस करो। हाँ। अच्छा जी, माया अली, माया अली, माया अली अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन मुझे काफी देर हो गई, मैंने उनको देखा नहीं है। अच्छा, किसी ये घर के हालात नहीं पूछे आपसे, उनसे आपने उनको मशवरा देना है। मेरा नंबर ले ले, मुझे फोन किया करें। अच्छा जी, एहसन खान, एहसन खान, एहसन खान को मेरा फिल्म का ही मशवरा है। अच्छा। फिल्मी लुक है उसकी, फिल्मी एक्टर है। हाँ। और उसको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आना चाहिए जो एक दफा हिला के रख दे। ऐसे प्रोजेक्ट में आना चाहिए, वो खुद प्रोड्यूस करे? नहीं, कोई दूसरा ही करे। अच्छा। जरूरी थोड़ी नहीं। ओके। सबा कमर, सबा कमर, उसको चाहिए कि पुराने दोस्तों को याद रखा करें। यानी आप उनके पुराने दोस्त हैं और आपको भूल गई हैं। नहीं, मुझे भूली नहीं है। मुझे अपने भूल जाने का दुख नहीं है। उसमें जो होता है ना कि जब बंदा एक जगह पे चला जाता है, हाँ। फिर नीचे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आप बताएं, सजल अली को आप क्या मशवरा देंगे? उसको क्या मशवरे की जरूरत है? सजल अली खुद देखो, मतलब अल्लाह ने उसको पूरा सजा के भेजा है। मतलब सजल अली को सजा के भेजा है, इसमें आपका मशवरा क्या है? मैं उसका दादा मैं हूँ। अच्छा, मैं इंतजार करी थी कि इनको जुगत कब आएगी। मैं दादा मैं मशवरा दिया। अच्छा नहीं, फिर भी बताए ना। हाँ। क्या क्या करना चाहिए उन्हें? सजल अली, आप ना बड़ी ईद पे बकरे लो और बेचो। समीना अहमद को क्या करना चाहिए? उनको फैमिली फ्रेंड जैसा फिर एक सिटकॉम करना चाहिए। अच्छा, हाँ। ओके। और आप वही ना? हाँ, पुछाना नहीं, पुछाना कोई गल नहीं। अच्छा, सही है। सबा फैसल, सबा फैसल, उनको मशवरा के कभी कभार लाहौर में भी आके अपने जिस तरह पुराने दोस्तों के साथ पहले काम करती थी, इस तरह कोई ना कोई प्रोजेक्ट करती रहे। नीलम मुनीर, नीलम मुनीर को क्या मशवरा देंगे? उसको मैं कहूँगा कि काम छोड़ दो।
वाह 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 वाह, मेरे नीलम मुनीर को कहेंगे कि तू काम छाड़ दे। हाँ। दाना नीर मुबीन पौड़ी, और ये हमारी पार्टी हो रही है, यस पौड़ी हो रही है। लेकिन वो बड़ी अच्छी है कि उसने मतलब एक छोटे से क्लिप से ये हिट हो गई वो है। तो अच्छी है ही है, हम लोग बहुत अच्छे हैं इस जिसने तरह का एक और क्लिप बनाओ। आहा ये हमारी पार्टी हो रही थी। पार्टी हो रही थी। नदीम बेग, नदीम बेग, आहा। और उनके लिए भी यही मशवरा है कि पंजाब आए, वापस आए, कभी कभी कभी-कभी। कराची भी काम करें, लेकिन यहाँ भी आपके बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया हुआ है, वो उनको भी आपकी ज़रूरत है। आहा, यानी नदीम आपको देखना चाहिए। लाहौर में भी जो इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो आपके मुंतजिर हैं। अच्छा जी, जावेद शेख को क्या मशवरा देंगे? शेख साहब को मशवरा दूंगा कि जिस तरह उन्होंने खुले आसमान के नीचे बनाई थी, आहा वही फिर से अगर इस तरह का काम करेंगे, कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वो हिट होगा। मेरा शेख साहब को मशवरा है, जब अवार्ड शोज होते हैं बस जफियां कम डाला करें। अच्छा जी, हम चले गए हैं रैपिड फायर की तरफ। रैपिड फायर को रैपिड जवाब देना है आपने, घर या अब्रॉड, यानी पाकिस्तान या बाहर का मुल्क। जल्दी से। पाकिस्तान। पाकिस्तान। स्विमिंग या हाइकिंग? स्विमिंग। एक्शन मूवी या रोमांटिक मूवी? रोमांटिक मूवी। विलेज या सिटी? विलेज। मेकअप या नेचुरल लुक? नेचुरल लुक। बस या ट्रेन? ट्रेन। बाइक राइड या वॉक? वॉक। म्यूजिक या पॉडकास्ट? म्यूजिक। दोस्त या फैमिली? फैमिली। बारिश या धूप? बारिश। जीन्स या शलवार कमीज? जीन्स। तारीफ या क्रिटिसिज्म? तारीफ। शाबाश है। ये जो तारीफ कहते हुए इन्होंने ऐसे किए ना आंखों को, वो जरा पता लग गया मुझे। आइसक्रीम, हाँ। आइसक्रीम या केक? आइसक्रीम। सर्दियों की आइसक्रीम या गर्मियों की चाय? सर्दियों की चाय। गाड़ी या मोटरसाइकिल? गाड़ी। पहाड़ या मैदान? पहाड़। घर पे रहना या बाहर जाना? घर पे रहना। फोन कॉल या टेक्स्ट? फोन कॉल। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? व्हाट्सएप। हाय 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 हाय। कॉफी या चाय? कॉफी। मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। सीरियल या फिल्म? सीरियल। कॉमेडी या सीरियस? कॉमेडी। गुस्से में बोलना या खामोश हो जाना? खामोश हो जाना। बच्चे दो ही अच्छे? मेरे 3 हैं। थैंक यू सो मच, आपके साथ इतना मजा आया, वक्त का पता नहीं चला। ये शो कैसे खत्म हुआ, कब शुरू हुआ, बिल्कुल पता नहीं चला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते अपने आशिकों के लिए जो आपकी फैले हुए हैं कुछ गुनगुना दें, हल्का सा हल्का सा। है ताकि मैं दिलों उतर जाऊं। जान लगे कहना एडा सोना करदा पिया सी, तेन की जरूरत सी, तेनू की मौत पई सी। हाँ। थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना दे। वो किसी के घर में बच्चा रो रहा था ना, हाँ। तो उसने आके कहा कि आपका बच्चा रो रहा, तो माँ गा के उसे चुप कराने लग गई। तो बंदा कहता नहीं बच्चे नहीं रोन दो। असि है नहीं कमांगे। हाँ चले जी। सुना दें दो दो। मैंने कभी नहीं गाया। यार जो नहीं किया कभी आज कर लेना, जिंदगी एक ही बार मिलती है। नहीं, जिंदगी रोज मिलती है, मौत एक बार मिलती है। क्या बात। रोज बंदा सो के उठता तो जिंदगी मिलती होती है, है। बिल्कुल। बंदा कहता नहीं आज तो मरदा बचे हैं, हाँ। इसका मतलब जिंदगी मिली है। बिल्कुल मैं सही। तो इतना बीमार हो गया सी, बस अल्लाह ने बचाया। हाँ। हर बार कहते हैं ना बंदे। हाँ, बिल्कुल। कभी ये किसने कहा कि मैं मर जेड़ा गया। एक बारी मर गया, मौत एक दफा। चले फिर हो जाए। समझता नहीं, दिल तेरे रहता